डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरंजन सर इंग्लिश क्लासेज आरा। मैं आप सभी को छात्र कल्याण बैच में स्वागत करता हूं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सिंटेक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज सिंटेक्स टॉपिक का दूसरा क्लास है। मैं आप लोग को पहला क्लास में 10 रूल्स बताए थे। आज भी मैं 10 रूल्स बताऊंगा, यानी कि 1 से 10 तक आप लोग पहला वीडियो में क्लास लिए थे, 10 रूल पढ़े थे और अच्छा से समझे थे, उम्मीद करते हैं। और आज भी मैं 11 से लेकर 20 रूल्स तक पढ़ाऊंगा। आप लोग एक एक रूल को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। पूरा रूल्स बताने के बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अकाडमी के लिए अलग प्रैक्टिस, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड वाला, और कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए कॉमन एरर, इस तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यदि आप एक एक रूल समझे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग 10 नंबर पढ़े थे, 11 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 नंबर रूल है, यदि देखो पैंट्स, शर्ट्स, पैजामास, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, स्पेक्स, गॉगल्स, ट्राउजर्स, शूज, स्लीपर्स, पतलून्स, बाइनोकुलर्स। देखिए, ये जो मैं शब्द यहाँ लिखा हूँ, ये जो शब्द है ये नाउन है और हमेशा इसमें एस ही लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर नहीं हो सकते हैं। जैसे देखो, मैंने लिखा था पैंट्स, तो पैंट नहीं कहा जा सकता। पैंट आप नहीं लिख सकते हो, पैंट्स ही लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप पैंट कहिएगा तो एक ही भाग हो जाएगा ना, तो पैंट एक भाग पहनिएगा, ठीक है। तो इसलिए पैंट्स इसको कहा जाता है। शर्ट नहीं कहते हैं। शर्ट के मतलब होता है कि एक बाजू गायब हो जाएगा, ठीक है, शर्ट्स इसको बोलते हैं। पैजामास, सीजर्स यानी कि कैंची, ये भाग वाला, ये पार्ट वाला रूल है, ये पार्ट वाला नाउन है, ठीक है। इसमें दो भाग है। अब शर्ट है तो इसमें हाथ का 2 भाग है, पैंट है तो इसमें 2 भाग है, इसलिए इसको पैंट्स कहेंगे, इसको शर्ट्स कहेंगे। कैंची है तो इसमें 2 पार्ट है, इसलिए आप सीजर नहीं कह सकते हो बाबू, सीजर्स कहना होगा। अब देखिए, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेज, स्पेक्स, गॉगल्स, ये 4 को जो नाउन आप देख रहे हो, इन चारों का एक ही अर्थ होता है चश्मा, ठीक है। इसको गॉगल्स भी कह सकते हो, स्पेक्स भी कह सकते हो, स्पेक्टेकल्स भी कह सकते हो, ग्लासेज भी कह सकते हो, ठीक है। इन चारों का अर्थ क्या हो गया? चश्मा। ट्राउजर्स तो आप लोग को जानते हैं, शूज जूता, स्लीपर्स चप्पल, पतलून्स आप लोग देखे होंगे, पैजामा टाइप का मोटा मोटा होता है, बाइनोकुलर्स दूरबीन, ETC। यानी कि किसी वाक्य में प्लूरल नाउन के रूप में आता है तो क्रिया हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल। ध्यान देना छात्र, यानी कि ये जो नाउन है किसी वाक्य में प्लूरल नाउन के रूप में आता है तो क्रिया हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे। देखिए एग्जाम्पल पे आइए। एग्जाम्पल पर है योर सीजर्स, यानी कि तुम्हारा कैंची नॉट वर्क वेल, यानी कि तुम्हारा कैंची अच्छा से काम नहीं करता है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? डू, डच, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के साथ मैं कल पूरा अच्छा से समझाया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगाना है क्रिया या प्लूरल, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्लूरल नाउन के रूप में आया हुआ है तो क्रिया कौन सा यूज करना है? नियम में मैंने क्या लिखा? क्रिया प्लूरल होती है, तो इसमें प्लूरल कौन होगा? डू होगा। तो यहाँ हम लोग करेंगे डू। इसको कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए माई शूज, तो माई शूज के साथ यानी कि नाउन प्लूरल नाउन के रूप में आया है शूज इस वाक्य में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्रिया प्लूरल करेंगे, आर होगा। हिज हाउस, तो देखिए प्लूरल नाउन के रूप में आया है ना, हिज हाउस नहीं होगा, सॉरी हाउस तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हाउसेस कर देंगे तभी यहाँ पे होगा हिज हाउसेस वर, ठीक है। ये मैं डबल पार्ट्स वाला एग्जाम्पल नहीं था, ये हाउस सिंगल पार्ट वाला हो गया, तो इसमें एस लगाएंगे तो इसमें प्लूरल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
चलिए रूल नंबर 12 हम लोग देखेंगे। अब जितना मैं शब्द आपको बताया जिसमें डबल पार्ट होता है, अगर वो सभी नाउन किसके साथ जुड़ जाए, ए पेयर ऑफ के साथ अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वैसी स्थिति में क्रिया हमारा क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए पेयर ऑफ के बाद पैंट शर्ट, ठीक है, गॉगल्स पतलून्स ट्राउजर स्लीपर, इस तरीके के ये जो नाउन है, अगर ए पेयर ऑफ के बाद आता है तो उस स्थिति में क्रिया आपको सिंगुलर करना होगा। अब देखिए ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ के बाद आया ना शूज, इसलिए यहाँ पे जो हम क्रिया यूज करेंगे सिंगुलर करेंगे। अगर ए पेयर ऑफ नहीं रहता तो कौन सा क्रिया लगाते, सिंगुलर लगाते। सॉरी ए पेयर ऑफ नहीं रहता तो हम प्लूरल लगाते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गया। ए पेयर ऑफ के साथ आ गया शूज, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर करेंगे, ठीक है। ए पेयर ऑफ शूज का हिंदी क्या होगा, ए पेयर ऑफ शूज इज माइन, एक जोड़ा जूता मेरा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया है, ये सीजर है। देखिए ए पेयर ऑफ सीजर्स यानी कि एक जोड़ी कैंची जो है बीन्स लॉस्ट, ठीक है, एक जोड़ी कैंची लॉस्ट हो गया, खो गया है, तो यहाँ क्रिया क्या करना होगा, सिंगुलर करना होगा, क्योंकि ये जो सीजर्स है ना, ये प्लूरल नाउन किसके बाद आया है, ये पेयर ऑफ के बाद आया है, इसलिए इसमें क्या होगा, हैज होगा, सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब। ए पेयर ऑफ के बाद देखिए यहाँ पे ट्राउजर्स है, ठीक है, इसलिए हम क्रिया सिंगुलर करेंगे, ईच होगा। चलिए अगला रूल हम लोग देखते हैं 13 नंबर। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहे और एक ही वस्तु या भाव का बोध कराए, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्रिया क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखिए यहाँ पे ऐसे मैं समझा दिया, अच्छा से आपको समझ में आएगा। सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन सेम सेंस, यानी कि जो ये दोनों नाउन है ना, इसका जो सेंस होगा, अर्थ होगा, सेंस एक ही होगा, तो क्रिया क्या लगा दोगे, सिंगुलर लगा दोगे। देखो राइस एंड करी, तो इसमें कौन नाउन दिख रहा है आपको, करी नाउन है, चावल क्या है, नाउन है। ये दोनों नाउन का सेंस देखिए, भाव क्या है, एक ही। कढ़ी क्या होता है, खाया जाता है, चावल क्या होता है, खाया जाता है, तो राइस एंड करी माय फेवरेट फूड क्या होगा, ईज होगा, क्योंकि दोनों नाउन का भाव क्या है, एक है। अब देखिए ब्रेड एंड बटर, तो बटर खाने का चीज़ है, ठीक है, और ब्रेड भी खाने का चीज़ है, दोनों नाउन का भाव सेंस एक ही है, इसलिए क्रिया सिंगुलर होगी, ठीक है, ईज होगा। अब देखिए स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पे एक गति की बात हो रही है, धीमा, स्टेडी मीन्स धीमा लेकिन लगातार, स्लो एंड स्टेडी, तो धीमा और लगातार दौड़ को क्या करता है, जीत जाता है, तो यहाँ पे सिंगुलर क्या होगा, विंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, उस रूल में एक एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। आपको पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होता है, हर रूल में लगभग। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, टाइम एंड टाइड फॉर नन, कभी कभी नो मैन भी लिखता है। समय और भट्टा, जवार भट्टा इसको बोलते हैं टाइड को, ठीक है, समय और जवार भट्टा किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसमें सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें होता है प्लूरल, इसको याद कर लीजिएगा, ये अपवाद है। अब देखिए रूल नंबर 14, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहेगा और एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। अब देखिए दो को सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध होगा या एक ही वस्तु का बोध होगा, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे आप समझिएगा। अगर दो व्यक्ति वस्तु को एंड से एक ही व्यक्ति को बनाना है तो उस स्थिति में कुछ ट्रिक है, कुछ रूल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आर्टिकल, मैं डायरेक्ट इसको समझा रहा हूँ, चलो इसको समझा देते हैं। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो
एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराता हो तो क्रिया क्या करेंगे, क्रिया करेंगे सिंगुलर। लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तु का बोध कराएगा तो उस स्थिति में क्रिया हो जाएगी प्लूरल। यहाँ मैं देखो स्ट्रक्चर में समझाया हूँ, आर्टिकल, सिंगुलर नाउन एंड फिर सिंगुलर नाउन, तो क्रिया क्या लिखना होगा, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए दूसरा में क्या है, आर्टिकल्स तब सिंगुलर नाउन, आर्टिकल्स तब सिंगुलर नाउन बराबर प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब यह है कि देखो अगर कहना है कि वह प्रिंसिपल भी है टीचर भी है तो कैसे लिखिएगा, द प्रिंसिपल एंड टीचर, ये एक ही व्यक्ति हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल पे समझाएंगे, बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यह स्ट्रक्चर रहा। चलिए मैं एग्जाम्पल देखता हूँ। देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर, आप लोग ने देखा कि देखिए आर्टिकल तो थोड़ा सा तो आप लोग जानते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो ए एंड द में देखिएगा, देखिए यहाँ लगा हुआ है, इस नाउन के साथ आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन इस नाउन के साथ आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति है। द प्रिंसिपल एंड टीचर कमिंग, क्या होगा इसमें, सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए द प्रिंसिपल द टीचर, आप देख रहे हो यहाँ भी द और यहाँ भी द, दोनों नाउन में द हो गया, तो इसका मतलब कि अलग अलग व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो दोनों नाउन में अगर आर्टिकल जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाता है प्लूरल, वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। आर होगा यहाँ पर। अब देखिए ब्लैक एंड ए वाइट हॉर्स, घोड़ा एक ही है, ब्लैक भी है वाइट भी है। क्यों, देखो इस साइड में ए दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं है, इसलिए एक आर्टिकल दिख रहा है, इसलिए क्रिया सिंगुलर करना होगा, इसमें होगा वॉच। अब देखो यहाँ पर ए ब्लैक एंड ए वाइट, देख रहे हो दोनों तरफ क्या है, आर्टिकल है, दोनों नाउन में आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे क्रिया प्लूरल होगा, यानी कि वेयर करना होगा। अब देखिए यहाँ पर द टीचर एंड द प्यून, दोनों नाउन में क्या हो गया, द आ गया, दोनों तरफ आर्टिकल है, इसका मतलब कि दो व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्रिया प्लूरल होगी, इसमें करना होगा है। चलिए अगला रूल, अब देखिए 15 नंबर, यदि दो अंक, यहाँ डिजिट की बात हो रही है, मैथमेटिकल मैटर की यहाँ पे, ठीक है, मैटर है। अगर दो अंक एंड से जुड़ा हो तो क्रिया क्या करोगे, सिंगुलर। ठीक है, अब 5 एंड 5, ठीक है, 5 + 5, 5 - 5, 5 मल्टीप्लाई, तो आप जो मैथमेटिकल जो भी मतलब कि मैटर लिखते हो इंग्लिश में, तो उस स्थिति में क्रिया सिंगुलर लिखना पड़ता है। देखिए 5 एंड 5, तो आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शन भी देता है, ये ऑप्शन भी देता है, अधिकांशतः यही देता है, मिक्स 5 - 5 = 10 होता है, तो क्या करेंगे ईच, या इसमें ऐसे दिया तो मिक्स कर देंगे। 10 एंड 10 20, 10 + 10 = 20 होता है, क्या करोगे मिक्स। 50 + 50 100, तो क्या करोगे ईच। 6 एंड 6 क्या करोगे ईच। यानी कि देखो अंक के बारे में बात करें, अंक के गुना करो, प्लस करो, माइनस करो, सिंप्लीफाई करो, जो भी करना है करो, यानी कि अर्थमेटिक सेंस में आपको, ठीक है, हमेशा यूज करना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है छात्र, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 16 की तरफ। देखिए ये भी बहुत खास रूल है। यदि किसी वाक्य में, देख रहे हो, यदि किसी वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट से निश्चित दूरी, मात्रा, समय, रकम, वजन, देख रहे हो 5 चीज़, अगर कोई
किसी वाक्य के सब्जेक्ट से निश्चित अगर बोध होता है वजन का, रकम का, समय का, मात्रा का, दूरी का, तो वैसी स्थिति में देखिए वो जो नाउन होगा ना वो प्लूरल नाउन होगा। निश्चित दूरी, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। दूरी अनकाउंटेबल के सेंस में आता है। ये नाउन जब भी आएगा ना वाक्य में प्लूरल आएगा। देख लीजिए कैसे, देखो इस स्थिति में, इस सेंस में क्रिया जो है ना प्लूरल होती है। देखने में लगेगा कि नाउन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसका जो सेंस होगा बाबू, इसके साथ हम लोग सिंगुलर क्रिया का यूज करेंगे, ठीक है। देखो 5 माइल्स कितना, 50 माइल्स, 50 मील, ठीक है। तो 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 50 माइल जो है एक लंबी दूरी है। तो यहाँ पे तो ये प्लूरल है ना बाबू, 50 माइल्स, लेकिन ये एक यूनिट का बोध कराता है। एक निश्चित दूरी की बात हो रही है, दूरी, ठीक है, अनकाउंटेबल सेंस में आता है। तो एक निश्चित दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्रिया सिंगुलर करेंगे। खास रूल है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खास है। 10 रुपीज़, अब देखिए रकम की बात मैं कर रहा हूँ, एक निश्चित रकम की बात कर रहा हूँ। 10 रुपीज़ गिवन टू हिम, उसे 10 रुपया दिया गया, ठीक है। इसमें होगा सिंगुलर वॉच। 8 आवर्स, यहाँ पे देखो समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। 8 आवर्स सफिशिएंट फॉर स्लीपिंग, 8 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे सिंगुलर करना होगा। सिंगुलर कौन है, वाज है। 2 टन्स ऑफ कोल, देखिए 2 टन कोल यानी कि कोयला, 2 टन कोयला, यहाँ पे निश्चित वजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रिया सिंगुलर होगी। बहुत खास रूल था। यदि आप लोग को कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं श्योर आई विल रिप्लाई योर, ठीक है, डाउट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 17 नंबर में प्रवेश किए। देखिए अब इस वाक्य में क्या दिया हुआ है कि एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, anybody, anyone, no one, someone, everything, nothing, something, anything, none। ये जो मैं शब्द लिखा हूँ, हालांकि ये शब्द जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। जब प्रोनाउन बताएंगे, प्रोनाउन का भी वीडियो बनेगा, हर टॉपिक का बनेगा, ठीक है। और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें एक भी रूल छोड़ने वाले नहीं है, ताकि आप जो टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को पूरा खानदानी बात उसका जान जाए, पूरा उसका सिस्टम ही आप जान जाए, ठीक है, ताकि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा आराम मिले, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ये मेरी हार्दिक इच्छा होगी। देखिए ये जितना शब्द है ना, ये सब का सब शब्द प्रोनाउन है। प्रोनाउन में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। ये जितना शब्द है किसी वाक्य में किस रूप में आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो क्रिया हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो हिंदी भाषा में जो मीनिंग होता है, देखिए कैसे होता है। एवरीबडी और एवरीवन दोनों को एक ही सेंस होता है, प्रत्येक कोई, कहेंगे प्रत्येक कोई आ रहा है, एवरीवन इज कमिंग या एवरीबडी इज कमिंग, दोनों का एक ही सेंस है। अब देखो नोबडी, नो वन, वहाँ कोई नहीं है, नो वन इज देयर, ठीक है, नो वन इज देयर, नोबडी इज देयर, ऐसे करके तो एक ही सेंस है। देखिए समबडी, समवन, कोई, एनीबडी, एनीवन, कोई भी आ रहा है, एनीबडी इज कमिंग, कोई भी जा रहा है, एनीबडी इज गोइंग, नन, कोई नहीं, एवरीथिंग, सब कुछ, नथिंग, कुछ नहीं, समथिंग, एनीथिंग, कुछ। ये मीनिंग रहा। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। देखिए एवरीबडी, नोबडी, समवन, एवरीथिंग, नन, नन।
देखिए इसमें नोन और नन एक जैसा थोड़ा सा लगता है, वही मैं देख रहा था। ये जितना शब्द आप देख रहे हो ये तो सब्जेक्ट है, मैंने बताया कि सब्जेक्ट है लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। तो खैर यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना आपको जानना है कि ये सब्जेक्ट है और ये जहाँ भी सब्जेक्ट रहता है वाक्य में उसके साथ क्रिया जो होती है सिंगुलर होती है। अब इसमें देखिए एवरीबडी टू गेट अ जॉब, प्रत्येक कोई नौकरी पाना चाहता है, तो इसमें सिंगुलर क्या है? वांट्स। अब देखिए नोबडी द ट्रूथ हेयर, यहाँ कोई सच नहीं बोलता है, तो यहाँ पे सब सिंगुलर क्या होगा बाबू? स्पीक्स होगा। समवन स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? सिंगुलर क्या है? हैज। एवरीथिंग सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्रिया सिंगुलर जाएगा, इसमें करेंगे इज। नो वन टू डाई इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है, तो नो वन सब्जेक्ट के साथ क्रिया सिंगुलर होती है इसलिए हम करेंगे सिंगुलर वांट्स। नन दिस मैटर वेरी वेल, यानी कि कोई भी इस बात को अच्छी तरह से नहीं जानता है, तो नन ये तो भाई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं इसलिए क्रिया सिंगुलर जाएगा नोच। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला रूल। चलिए अब हम लोग पहुंच गए रूल नंबर 18। देखिए मोर देन वाला ये नियम है। हालांकि मोर देन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं देन मतलब से, और मोर मतलब अधिक, यानी कि से अधिक, इसका हिंदी हुआ से अधिक। तो इसके साथ देखो क्या सिचुएशन है, मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो क्रिया सिंगुलर कर दोगे, मोर देन के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो क्रिया प्लूरल कर दोगे। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन अ बॉय, यानी कि मोर देन के बाद नाउन कैसा आया? सिंगुलर आया, देख रहे हो? तो क्रिया क्या करोगे? सिंगुलर करोगे। लाइक्स, तो सिंगुलर कौन होगा? लाइक्स। अब देखिए मोर देन के बाद क्या है? 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स क्या आ गया? प्लूरल नाउन आ गया मोर देन के बाद, इसलिए क्रिया प्लूरल करोगे, तो इसमें क्या होगा? आर होगा। अब देखिए मोर देन के बाद 1000 पीपल, तो ये प्लूरल नाउन है, 1000 लोग की बात हो रही है, ठीक है? तो मोर देन के बाद प्लूरल नाउन आ गया तो क्रिया प्लूरल करोगे, क्या होगा? वेयर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 19। इसमें देखो ये भी रूल सेम है लेकिन थोड़ा सा लिखने का स्टाइल अलग है। अब इसमें क्या है ना कि मोर के बाद ही आ जाएगा प्लूरल और तब आएगा देन वन, लेकिन क्रिया कौन सा यूज करेंगे हम लोग? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखो मोर के बाद कौन सा नाउन आ गया? मोर लीडर्स देन वन। खैर इसका मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंदी नहीं बताया। मोर देन ए बॉय, एक से अधिक लड़का, लाइक्स यू, एक से अधिक लड़का तुम्हें पसंद करता है। मोर देन 50 स्टूडेंट्स, 50 से अधिक छात्र मन लगाकर पढ़ रहे हैं। मोर देन 8000 पीपल, 1000 से अधिक लोग इन दिस राइट मीन्स दंगा होता है, 1000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए, ठीक है? ऐसे इसका हिंदी था। अब देखिए इसका भी सेम हिंदी है, मोर लीडर्स देन वन, बहुत नेताओं में से कोई एक, ऑनेस्ट। तो देखिए मोर के बाद प्लूरल नाउन, इसके बाद क्रिया क्या लगाना होगा? प्लूरल, इसमें क्या होगा? आर होगा। मोर टीचर्स, मोर के बाद नाउन आ गया प्लूरल, देन वन, क्रिया क्या होगा? प्लूरल, क्या है? प्लूरल, टीच। मोर के बाद देखिए कौन सा नाउन आ गया? प्लूरल, देन वन, क्या करोगे? प्लूरल। मोर पीपुल देन वन, आर, यानी कि प्लूरल सेंस है। यह नियम बहुत ही खास रूल था, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट रूल है 20 नंबर।
हाँ चलिए 20 नंबर है 1/3 ऑफ, 1/3, 2/3 ऑफ, 2/3, 1 ... ऑफ। देखो 1 ... ऑफ का मतलब क्या है, 1% ऑफ बॉयज़, 2% ऑफ गर्ल्स, 2% ऑफ घी चावल, कुछ भी मतलब कि % ऑफ, ठीक है। द रेस्ट ऑफ, रेस्ट मतलब आराम मत समझिएगा, रेस्ट मतलब बाकी होता है, आराम भी होता है, ठीक है, और बाकी भी होता है, बाकी सब ठीक है, रेस्ट इज ओके बोलते हो ना। पार्ट ऑफ, ये भाग की बात होती है। क्वार्टर ऑफ, इसमें दो सेंस आएगा। देखो ये जितना नाउन है ना, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो क्रिया प्लूरल करना पड़ता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है तो क्रिया सिंगुलर करना पड़ता है। देखा जाए इसमें एग्जाम्पल के रूप में 1/3 ऑफ राइस, तो 1/3 ऑफ राइस, तो भाई राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए क्रिया करना होगा सिंगुलर। सिंगुलर कौन है इसमें, हैज। 10% ऑफ घी, चलिए 10% ऑफ घी, तो घी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिया सिंगुलर इज करेंगे। 50% ऑफ बॉयज़, अब देखिए यहाँ पर 50% ऑफ बॉयज़, अब ये काउंटेबल नाउन आ गया ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्रिया क्या करोगे, प्लूरल, तो क्या करना होगा, स्पीक। चलिए आगे और भी एग्जाम्पल है, देखते हैं। अब देखिए द रेस्ट ऑफ सिटी, बाकी शहर, डर्टी एक्सेप्ट आरा, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, आरा को छोड़कर बाकी शहर कैसा है, डर्टी है, डर्टी मीन्स गंदा, तो सिटी, थोड़ा सा 1 मिनट किधर गया, तो देखो छात्र, ये जो है थोड़ा सा डिलीट हो गया जो मैं एग्जाम्पल लिखा था, खैर कोई बात नहीं। तो 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, ठीक है, रेस्ट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, ये जो रूल है ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा एक रूल था। इसमें 2 ही बात आपने सीखा, हम सब ने सीखा कि ये जो 1/3 ऑफ, 3rd ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, ठीक है, रेस्ट ऑफ, 1-2% ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो क्रिया सिंगुलर कर देना होगा, अगर प्लूरल काउंटेबल आएगा तो क्रिया प्लूरल करना होगा। अभी आपने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो छात्र आज इतना ही, 20 रूल्स वी हैव कंप्लीटेड हियर। मैं 20 रूल कंप्लीट किया और 21 रूल अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आज इतना ही। आप सभी लोग इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।